आप सबको नमस्कार और आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर में। मैं आज लाया हूँ एक वीडियो जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक को कवर करेगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मोर देन 99% इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिया हूँ। और मतलब जितना हो सकता है, जितना भी पॉसिबिलिटी है एक एसएससी एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के, यूपीएससी एग्जाम के, सारा का सारा मैं सवाल को कवर किया हूँ और अच्छे से डिस्कस किया हूँ। ठीक है, तो अगर आप कोई भी इंडस वैली एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट हिस्ट्री का कोई भी एक अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये वीडियो बहुत बहुत मदद करेगा। मतलब मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन से मतलब मोर देन 99% टॉपिक को मैंने कवर कर चुका हूँ इस वीडियो में। ठीक है, और बाकी एंशिएंट हिस्ट्री में जो और इंडस वैली के अलावा जो और जो पार्ट है उसको मैं अलग से वीडियो में फिर से कवर करूँगा। ठीक है, प्रैक्टिस मोर इन शॉर्ट टाइम मतलब क्या है ना, मैं जो टॉपिक बनाता हूँ, कोई भी वीडियो बनाता हूँ, क्वेश्चन आंसर बेसिस होता है, मतलब डिस्कशन बेसिस। क्योंकि आप पहले भी कहीं से ना कहीं, कहीं पे ना कहीं पे पढ़ चुके होते हो सारा का सारा सब्जेक्ट को। इसलिए मेरा मोटिव यही है सिर्फ कि आपको मैं क्वेश्चन आंसर के मदद से आपको प्रैक्टिस करवाओ और उस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन करो, जिससे कि आपका अपडेट योर प्रीवियस नॉलेज और या तो रिवीजन हो जाए। डेप्थ डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। डेप्थ डिस्कशन मतलब मैं बहुत डेप्थ से, गहराई से, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो फिर देखते रहिए। देखिए, एट हुइच प्लेस सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। मतलब पहला सवाल में क्या बोला गया है, पूछा गया है कि कौन सा जगह पे जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ठीक है, देखिए इसका आंसर है वैशाली। वैशाली है क्योंकि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली पे हुआ है। अगर आपको पूछा है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ है, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है ना, रावण वेरी पॉपुलर किंग है। रावण से आर आता है, आर से होता है राजगृह। राजगृह से बाद भैरी, मतलब भैरी से मतलब वैशाली आता है। रावण वेरी पॉपुलर, पॉपुलर से पाटलिपुत्र, के से किंग। देखिए, रावण वेरी पॉपुलर किंग, के से कश्मीर होता है। तो इस ट्रिक से आपको पता चल जाएगा रावण राजगृह पहला मतलब पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह पे हुआ था, दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वैशाली, और तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल है रावण वेरी पॉपुलर से पाटलिपुत्र, और चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है कश्मीर पे। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा कौन कौन सा राजा ने कौन सा काउंसिल किए थे। देखिए, एक का मतलब पहला बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु ने किया था, दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक ने किया था, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने किया था। मतलब पाटलिपुत्र का काउंसिल अशोका ने किया था, और चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल था कश्मीर में जो हुआ था वो कनिष्क ने किया था। अब पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 400 बीसी, मतलब जो बुद्ध देव ने करीब 483 बीसी में उनका डेथ हुआ था। मतलब वो तो उस टाइम का, मतलब अभी जो बुक में पाया जाता है 483 बीसी पाया जाता है बुक में। ठीक है, 483 पे उसका मृत्यु हुआ था और जन्म हुआ तो 563 बीसी में। तो 83 साल बाद, उनका मौत का 83 साल बाद पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह पे हुआ था। दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 383, मतलब करीब 100, पूरा 100 साल बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो पाटलिपुत्र अशोका ने किया था वो हुआ था 250 बीसी, और चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुआ था जो कि 72 एडी में। अब देखिए, इसमें एक ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि जो कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल एडी में हुआ था, वो हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, क्योंकि 72 एडी, और इसे सी कॉमन एरा भी बोला जाता है। रावण वेरी पॉपुलर किंग, इसको मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। आर फॉर राजगृह, भी फॉर वैशाली, पी फॉर पटलिपुत्र, के फॉर कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क ऑफ द हिनाइन स्कूल। देखिए, जो ये बुद्धिस्ट काउंसिल का दो मेन स्कॉलर और दो मेन स्कूल था। ठीक है, पहला था कौन सा ना, महायाना, और दूसरा था हिनायना। महायाना को बोला जाता है द ग्रेट स्कूल और द ग्रेट व्हीकल, हिनायना को बोला जाता है द स्मॉल व्हीकल। ठीक है, अब देखिए ये जो
सवाल है व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क ऑफ हिनायना स्कूल, मतलब हिनायना स्कूल का इंपोर्टेंट वर्क क्या था ना, वो था महावास्तु। महावास्तु था हिनायना स्कूल का बहुत इंपोर्टेंट वर्क। और जो हिनायना स्कूल के अलावा जो महायाना स्कूल था, महायाना स्कूल का इंपोर्टेंट वर्क था थर्वेदा। थर्वेदा था महायाना स्कूल का इंपोर्टेंट वर्क। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ बर्थ ऑफ बुद्धदेव। बर्थ ऑफ बुद्धदेव 563 बीसी माना जाता है। डेथ ऑफ बुद्धदेव 483 माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए कौन किस व्यक्ति ने सबसे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टर्म और वर्ड को यूज किया था ना, वो जो व्यक्ति था वो था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने मतलब इंडस वैली को जो जब खुदाई हुआ था, न्यू सिविलाइजेशन मिला था, एक ओल्ड से एंशिएंट सिविलाइजेशन मिला था कहाँ पे, इंडस रिवर के किनारे। जिस इंडस रिवर को ऋग्वेद में सरस्वती रिवर बोला जाता है। ये भी सवाल आता है कि कौन व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडस रिवर इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में कौन सा नाम से बोला जाता है सरस्वती इंडस रिवर को, वो सरस्वती रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया था क्योंकि ये थे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। इसलिए इनका मतलब अधिनय में, इनका ही कंट्रोल में, इनका डायरेक्टर में उस इंडस वैली सिविलाइजेशन का खुदाई हो रहा था। अब देखिए इसका अलावा क्या सवाल आ सकता है कि जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था ना, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी 1921 को दयाराम साहनी ने हड़प्पा सिविलाइजेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था। दूसरा था देखिए हड़प्पा के अलावा मोहनजोदारो, जो ऋतिक रोशन का एक मूवी बना था जिसमें दिखाया था आखिर में बाढ़ आके सब मतलब बह गया है। मतलब जो बाढ़ आके उन्होंने दिखाया वो एक सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी रीजन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का खत्म होने का। इसके अलावा भी बहुत सारा है, कोई बोल रहा है मरुड़ी से, कोई बोल रहा है मरुड़ी मतलब कोई भी डेजर्ट से मतलब भूखा से, और कोई बोल रहा है बहुत बारिश से, बारिश से तो बाढ़ हो गई, और कोई बोल रहा है महामारी मतलब कोई भयंकर बीमारी फैल गया था जिसलिए कि वहाँ पे लोग रहना मुश्किल हो गया था, इसी वजह से वहाँ से लोग सब चले गए। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सेप्टेड मतलब रीजन है वो होता है बाढ़। ठीक है, अब देखिए आर डी बनर्जी ने क्या किए थे ना, 1922 में मोहनजोदारो को डिस्कवर्ड किया था। और ये जो सिविलाइजेशन है करीब 2500 बीसी से 1750 बीसी में का माना जाता है, वो भी भाई कार्बन डेटिंग से। देखिए कोई भी अगर एक एंशिएंट चीज हमें मिले वो कितना साल पुराना है उसको हम कैसे पता लगाएंगे ना, वो कार्बन 14 डेटिंग से पता चलता है। ये सवाल साइंस में आता है कि अगर एक एंशिएंट चीज मिला है उसका वो कितना साल पुराना है, उसको हम किस टेक्निक से हम पता लगाएंगे सकते हैं कि किस टेक्निक से हम पता लगा सकते हैं कि वो कितना साल पुराना है, वो हम सिर्फ कार्बन 14 डेटिंग से ही पता लगा सकते हैं। सर जॉन हॉबर्ट मार्शल वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम 1902 टू 1928। ठीक है, देखिए जो सर जॉन हॉबर्ट मार्शल थे उन्होंने ही थे डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे का, वो भी 1902 से 1928 तक। He oversaw the excavation of Harappa and Mohenjo-daro, two of the main cities that comprises the Indus Valley civilization. इनका प्रेजेंस में ही और इनका ये डायरेक्टर जनरल और आर्कियोलॉजी सर्वे में ही ये दो सिटी को किसने मतलब हड़प्पा को दयाराम साहनी ने और मोहनजोदारो को आर डी बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने डिस्कवर किए थे। ठीक है, और वो भी दयाराम साहनी ने हड़प्पा को पहले जो सिविलाइजेशन मिला था, सॉरी जो पहले जो साइट मिला था वो था हड़प्पा, वो भी 1921, दूसरा मोहनजोदारो 1922। नेक्स्ट सवाल है इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज व्हिच एज। देखिए
जो पहले जो होता था ना, एज के बारे में बहुत सा सवाल आता है कि कौन सा एज में कौन सा किस सिविलाइजेशन था। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा ब्रोंज का इस्तेमाल होता था। देखिए, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। इट ऑल्सो नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज जिसे बोला जाता है। दिस एज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ चाल्कोलिथिक एंड ब्रोंज एज। मतलब प्रोटो हिस्टोरिक एज कौन सा एज है ना, चाल्कोलिथिक और ब्रोंज एज। चाल्कोलिथिक देखिए, सबसे पहले प्री हिस्ट्री में आता है स्टोन एज। स्टोन एज में पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक। जो स्टोन एज का एंड होता है चाल्कोलिथिक एज में, और चाल्कोलिथिक एज का एंडिंग पर्सन और ब्रोंज एज का शुरुआती पर्सन और ब्रोंज एज को लेके ही बना है प्रो हिस्टोरिक एज। और प्रो हिस्टोरिक एज को इंडस वैली सिविलाइजेशन का एज बोला जाता है, और सिर्फ ब्रोंज एज को भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एज बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्री हिस्ट्री एज के बाद आता है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में ब्रोंज एज मतलब प्री हिस्ट्री को स्टोन एज का चाल्कोलिथिक एज से को रिप्लेस करता है ब्रोंज एज, और उसके बाद ब्रोंज एज के साथ आयरन एज भी हुआ था। और लेट मिडिल एज, हाँ, लेकिन एक क्या सब बात है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पे भी आयरन नहीं मिला है, ठीक है। लेट मिडिल एज में रेंशियंस। रेंशियंस का मतलब क्या होता है, जो यूरोपियन एरिया, यूरोपियन एज के बारे में ये डिस्कस करता है, यूरोपियन ने क्या किया क्या। और उसके बाद अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में अभी क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल एज, मशीन एज, एटॉमिक एज, स्पेस एज और इंफॉर्मेशन एज। ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री में चल रहा है, ठीक है। और ब्रोंज एज को, सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज बोला जाता है, और प्रोटोहिस्टोरिक एज भी बोला जाता है। Which of the following places of Indus Valley civilization was known as the Oasis of Sindh? देखिए, कौन सा प्लेस को इनमें से ओसिस ऑफ सिंध बोला जाता है। देखिए, जो मोहेंजोदारो है, मोहेंजोदारो को ओसिस ऑफ सिंध बोला जाए। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, माउंट ऑफ द डेड और माउंट ऑफ द डेड मैन। कहीं पे डेड तक में खत्म कर देते और कहीं पे मैन में ले जाते थे। माउंट ऑफ द डेड और माउंट ऑफ द डेड मैन। इट इज नाउ इन सिंध, पाकिस्तान। ये जो एरिया है अब कहाँ पे, जो पाकिस्तान का सिंध रीजन है, इस रीजन में मोहेंजोदारो सिटी है। लेकिन टोटल इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा सिटी मोहेंजोदारो पाया गया था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और जो इस सिटी को, इट वाज डेजिग्नेटेड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980। मतलब 1980 में इस साइट को, मोहेंजोदारो को, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दर्जा दिया गया है, ठीक है, 1980 को। और ये जो सिटी करीब 2500 BC में शुरुआत हुआ था इस सिटी का। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, इसमें से कौन सा शहर जो कि एक पोर्ट सिटी माना जाता था। पोर्ट मतलब बंदरगाह। देखिए, इनमें से जो लोथल सिटी है, इसको एक पोर्ट सिटी माना जाता था उस वक्त। देखिए, ये जो इमेज क्या कर रहा है ना, ये जो एरिया, ये जो पानी के से घिरा हुआ एरिया के चारों तरफ ये जो सिटी है, ये सारा का सारा सिटी, सारा का सारा शहर पोर्ट, मतलब जो लोथल पोर्ट के किनारे पे ही बसा है, इसलिए इसको पोर्ट सिटी बोला जाता है, लोथल को। द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, और इस लोथल को ओल्डेस्ट पोर्ट, इस धरती इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट माना जाता है। लोथल वाज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वाज लोकेटेड इन टुडेज भाल रीजन ऑफ गुजरात। ये अब कौन सा रीजन में है, अहमदा डिस्ट्रिक्ट का भाल रीजन में, और अहमदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। दिस पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ भगवा रिवर। जो भगवा रिवर है, भोगवा रिवर के किनारे ये पोर्ट बना है, और एक भोगवा रिवर एक साबरमती रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये जो आप पानी फानी देख रहे हो, ये जो घर देख रहे हो, एक कंप्यूटर से बना है, लेकिन इसका सिर्फ बेस फाउंडेशन ही मिला है, ऊपर का हिस्सा नहीं मिला है हमें, ठीक है। और उसको कंप्यूटर में एडिट करके बना के ये मिला है हमको, इसलिए हाँ, ये एक पोर्ट सिटी माना जाता है।
नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द लूनी रिवर। देखिए सवाल क्या है ना, कौन सा साइट हमें लूनी रिवर के किनारे देखा मिलता है, कौन सा मतलब साइट लूनी रिवर के किनारे बसा था, वो एरिया है धोलावीरा। धोलावीरा क्या हुआ था ना, लूनी रिवर के किनारे बसा था। धोलावीरा is an archaeological site at खद्रीवेट इन बचाऊ तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट, मतलब गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट का खद्रीवेट नाम का जगह पे ये धोलावीरा मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट पाकिस्तान का सिंध पंजाब प्रोविंस से लेके इंडिया का गुजरात हरियाणा और कश्मीर के एरिया में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द लार्जेस्ट सिटी। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द लार्जेस्ट सिटी, वो तो मोहनजोदारो जो सिटी है जो सबसे लार्जेस्ट सिटी माना जाता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, द ग्रेट सॉरी इसको बोला जाता है ओसिस ऑफ सिंध और द माउंट ऑफ डेड मैन, द माउंट ऑफ डेड मैन भी बोला जाता है। और इसी के अंदर और क्या मिला था, द ग्रेट बाथ, मतलब पूछा जाता है द ग्रेट बाथ सॉरी द ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला है, कौन सा साइट में इंडस वैली सिविलाइजेशन को कौन सा साइट में ग्रेट बाथ मिला है, जो कि मोहनजोदारो मोहनजोदारो साइड में द ग्रेट बाथ मिला है। और ये सबसे बड़ा बिल्डिंग था उस टाइम का, और इसका देखिए लेंथ कितना था ना, 39 फीट। ये जो लेंथ था ये करीब 39 फुट था, और जो ब्रेथ था 23 फुट, ये जो ब्रेथ था ये 23 फुट था। और डेप्थ जो गहराई जो पूछा जाता है, गहराई करीब था 8 फुट। ठीक है, मतलब लंबाई था 39 फीट 39 फीट, चौड़ाई था 23 फीट और गहराई था 8 फीट, और इसलिए इसको सबसे बड़ा बिल्डिंग माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फीचर्स कॉमन फीचर मेजर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ गड़बड़ है, देखिए इंडस वैली इसका सवाल, इस सवाल में क्या लिखा है बताता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे हर एक सिटी में सबसे कॉमन फीचर्स क्या था, यही पूछा गया इस सवाल में। ठीक है, जो कॉमन सबसे फीचर्स था, देखिए सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम। क्या हुआ ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जितना भी सिटी मिला है सारे सिटी में मतलब सिस्टम टाउन प्लानिंग बहुत अच्छे से हुआ था। जो ग्रिड सिस्टम मतलब ईंट का अरेंजमेंट बहुत परफेक्ट सही हर जगह पे बराबर था। यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन, मतलब हर जगह पे कंस्ट्रक्शन में जो पोड़ा हुआ ईंट मतलब जला हुआ ईंट ही यूज किया गया था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब वहाँ पे बहुत वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था जो कि अंडरग्राउंड था, मतलब जमीन के नीचे से खोद के लेके जाते थे, मतलब ड्रेन के ऊपर कवर दिया जाता था। ये सारा का सारा सही है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए ये जियंट वाटर रिजर्वर फाउंड इन धोलावीरा, मतलब क्या हुआ ना, ड्रेनेज सिस्टम तो था, इसका अलावा एक बड़ा सा वाटर रिजर्वर मिला था धोलावीरा में, मतलब उनको वाटर रिजर्वर का टेक्निक भी आता था, मतलब वाटर रिजर्वर करके रखना एक मतलब भविष्य के लिए अच्छा, इसलिए वाटर रिजर्वर करते थे। और फोर्टिफाइड सिटाडेल भी सब हर जगह पे था। फोर्टिफाइड सिटाडेल मतलब एक ऊंचा स्थान जहाँ पे कोई मीटिंग फिटिंग होता था। एक्सेप्शनल चानूदारो, चानूदारा में कोई फोर्टिफाइड सिटाडेल नहीं मिला। नेक्स्ट सवाल है व्हिच इज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए जब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडिया इंडिपेंडेंट होने से पहले इसके बारे में पता चल गया था, लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद कौन सा सिटी हमारा इंडिया के अंदर है जो कि सबसे बड़ा है, क्योंकि जो मोहेंजोदारो इंडस वैली का सबसे बड़ा सिटी था वो तो चला गया पाकिस्तान को, लेकिन इंडिया के अंदर कौन सा सिटी जो सबसे बड़ा है अब, वो है रखाईगरी। रखाईगरी है सबसे बड़ा सिटी हमारा इंडिया के अंदर, वो भी है हरियाणा का हिसार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मोहनजोदड़ो वाज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा सिटी है, लेकिन रखाईगिरी इंडिया का सबसे बड़ा सिटी है अभी।
व्हाट वेर द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो लोग किस क्रॉप्स को, किस फूड को ज्यादा कंज्यूम करते थे। देखिए वो फूड है व्हेट एंड बार्ली। व्हेट एंड बार्ली को वो लोग सबसे ज्यादा कंज्यूम करते थे। ये व्हेट है और ये बार्ली है। इस दो क्रॉप्स को वो लोग सबसे ज्यादा प्रिफर करते हैं फूड की तौर पर। ठीक है। नेक्स्ट वाले, एट व्हिच प्लेस द एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी जगह पे करीब 2000 3,000 साल पुराना का राइस मिला है। मतलब उस टाइम का राइस मिला है कौन सी जगह पे ना, लोथल एंड रंगपुर। लोथल एंड रंगपुर नामक जगह पे उनको दिखा गया है कि बहुत ग्रैनरीज में वो लोग राइस भी रखते थे उस वक्त खाने के लिए। ठीक है। लोथल एंड रंगपुर। देखिए व्हेट एंड बार्ली आर द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। व्हेट एंड बार्ली तो ये लोग सबसे ज्यादा प्रिफर करते थे, लेकिन जो राइस जो था वो लोथल एंड रंगपुर में मिला था उन लोगों के फूड क्रॉप्स के ये में तौर पर। नेक्स्ट, हु आर द फास्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। मतलब कौन सा सिविलाइजेशन पहला सिविलाइजेशन है जिसने की क्रॉप को प्रोड्यूस किया था। ठीक है। देखिए वो जो सिविलाइजेशन है इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब जो हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर के किनारे पे बरसा है, उस सिविलाइजेशन ने सबसे पहले कटन का मतलब कटन पाया गया है उस सिविलाइजेशन में। मतलब उन्होंने ही सबसे पहले वस्त्र बनाना शुरू कर दिए थे। Along with cotton, other crops also produce like dates, mustard and sesamum। सेसामम मतलब देखिए ये जो डेट्स है ये भी वो लोग प्रोड्यूस करते थे। सेसमम भी प्रोड्यूस करते थे, मुस्टर्ड भी प्रोड्यूस करते थे और कटन तो प्रोड्यूस करते ही थे। और जो कटन है सबसे पहला मतलब वर्ल्ड में सबसे पहला प्रोड्यूस किया गया क्रॉप है, वो भी इंडस वैली के द्वारा। Who was discovered the हड़प्पन साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए किसने हड़प्पन साइट को इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कवर किया था। हड़प्पन साइट को 1921 में दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था और जॉन मार्शल में इंडस वैली सिविलाइजेशन का नेमिंग किया था, नेम दिया था कि हाँ ये इंडस रिवर के किनारे ये तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आर डी बनर्जी ने मोहनजोदारो का मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था, वो भी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। देखिए इस धरती पे सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन कौन सा सिविलाइजेशन को माना जाता है। जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को सबसे पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है हमारा इस धरती का। उसका बाद द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकेंड सिविलाइजेशन है इंडस वैली, थर्ड है एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन, फोर्थ है द माया सिविलाइजेशन। देखिए ये जो चार को मैंने लिखा उसको सीरियली मैंने लिख दिया। जो पहले आया था वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन सबसे पुराना सिविलाइजेशन आप मिला है, दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तीसरा एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन, चौथा है द माया सिविलाइजेशन। देखिए द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन करीब 3500 बीसी से 500 बीसी के बीच में मिलता है। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का पीरियड था 3500 बीसी से 500 बीसी तक। उसके बाद द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 बीसी से 1900 बीसी तक। और इसका जो पीक पॉइंट आया था करीब 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। द एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन पीरियड था 3150 बीसी से 3150 बीसी से 30 बीसी तक। उसका बाद आया था द माया सिविलाइजेशन आया था 2600 बीसी से 900 एडी तक। और द चाइनीज सिविलाइजेशन आया था वो 1600 बीसी से 1046 बीसी तक था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है व्हिच मेटल वाज नॉट नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपुल। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीपुल कौन सा मेटल को नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे आयरन मेटल को इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीपुल नहीं जानते थे।
Iron metal was not known to the Indus Valley civilization people. Bronze alloy traditionally composed of copper and tin. क्या हुआ ना, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज बोला जाता है और इनको ब्रोंज के बारे में पता था और ब्रोंज जो कॉपर एंड टिन से मिलके बना है। ये सवाल भी आता है एसएससी में कि कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रोंज क्या था, क्या है, कॉपर एंड टिन। इट वॉज मेड बिफोर 300 बीसी, मतलब जो ब्रोंज को करीब 3000 बीसी में बनाया गया था। विच इज द फर्स्ट मेटल यूज बाय द पीपुल, देखिए कौन सा मेटल जिसको कि लोगों ने सबसे पहले इस्तेमाल किए थे, वो है कपर। कपर को करीब आज से 10,000 साल पहले करीब 8700 बीसी में मिला था। वो भी कहाँ मिला था, देखिए ईरान के एरिया में, इराक के एरिया में कपर का एविडेंस मिला था। आज से 10,000 साल पहले का एक कपर सील मिला है उनको, ठीक है, लोगों को, वो भी इराक के एरिया में, और वही मेटल है जो कि सबसे पहले लोगों ने इस्तेमाल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड इन सुमेरियन टेक्स्ट। जो सुमेरियन टेक्स्ट है उस सुमेरियन टेक्स्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम क्या है और क्या था ना, मेलुहा। मेलुहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का ना, वो भी सुमेरियन टेक्स्ट में। और सुमेरियन टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट होता है ना, जो मेसोपोटामियन लोगों का जो टेक्स्ट है उसको सुमेरियन टेक्स्ट बोला जाता है। और मेसोपोटामिया रीजन को सुमेरियन रीजन भी बोला जाता है, ठीक है। नोन फॉर देयर, जो सुमेरियन को कौन से, मतलब मेसोपोटामियन को सुमेरियन टेक्स्ट को क्यों जाना जाता है ना, नोन फॉर देयर इनोवेशन इन लैंग्वेज, governance, architecture and more. Sumerians are considered the creator of civilization as modern human understand. मतलब जो अभी का मॉडर्न ह्यूमन जो समझता है, जो लैंग्वेज और गवर्नेंस को समझता है, आर्किटेक्चर को समझता है, वो सुमेरियन टेक्स्ट से ही समझ पाते हैं ज्यादातर और पढ़ पाते हैं। बाकी जो पुराना टेक्स्ट है वो कोई भी टेक्स्ट पढ़ नहीं पाते, सिर्फ सुमेरियन टेक्स्ट को ही पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द चीफ मेल डीटी फाउंड इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब कौन सा मेल गॉड को इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोग पूजा करते थे, देखिए वो है पशुपति महादेव। पशुपति महादेव मतलब अभी जिनको शिवा के नाम से जाना जाता है, मतलब शिवा मतलब पशुपति महादेव का पूरा शक्ल अभी के शिवा, जब महादेव को जाना जाता है, शिव जी को जाना जाता है, उनका साथ पूरा मिलता है, इसलिए बोला जाता है कि हाँ यही पशुपति महादेव ही थे जो कि अब शिव जी के नाम से बहुत पॉपुलर है। देखिए द मोस्ट फाउंड फिगर इज दैट मदर गॉडेस मातृ देवी एंड शक्ति। देखिए जो पशुपति महादेव के साथ भी मदर गॉडेस भी मिलाई, जो कि मातृ देवी और शक्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, व्हिच एनिमल इमेज फाउंड इन पशुपति महादेव सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ था ना, एलिफेंट का इमेज मिला है, राइनो का भी मिला है, टाइगर का भी मिला है, बुफालो का मिला है, और क्या मिला है, 2 डियर का इमेज मिला है। मतलब ऑल ऑफ दी एबव, एलिफेंट, राइनो, टाइगर और बुफालो, डियर, इसमें सिर्फ 3 लिया हूं, जो कि एलिफेंट, राइनो, टाइगर, तीनों का 3 जो पशुपति शील में मिला है। देखिए यहाँ पे ही है, ये टाइगर है, ये एलिफेंट है, ये नीचे का है बुफालो और ऊपर का है राहिनो। ये तो 4 जीव है, जो टाइगर, एलिफेंट, राहिनो, बुफालो। इसके अलावा देखिए नीचे 2 है, ये दोनों के दोनों हिरण का इमेज किया गया है, और इनको गॉड ऑफ एनिमल भी माना जाता है, और पशुपति भगवान, पशुपति महादेव, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following technique used for making bronze statue during हड़प्पन civilization। देखिए उस वक्त अगर ब्रोंज स्टैचू बनाया जाता था, ब्रोंज से कोई भी चीज बनाया जाता था, किस टेक्निक से बनाया जाता था, वो भी आज से 3000 साल पहले। देखिए वो जो टेक्निक होता है वो टेक्निक है लॉस्ट वॉक्स कास्टिंग। लॉस्ट वॉक्स कास्टिंग क्या बोला जाता, क्या है ना, कोई भी एक चीज के बाहर और ऊपर में एक वॉक्स का कोटिंग किया जाता है, कोई भी अनवांटेड चीज का कोटिंग किया जाता है या मिट्टी का कोटिंग करने से क्या होता है ना,
उसका एक कोवर निकल के आता है। ऐसे देखिए एप्पल का आउटसाइड में एक कोवर दिया गया है जो कि सूखने के बाद एक कोवर होके दो हिस्से में डिवाइड होके आया है। यहाँ पे भी सेम इसको चेहरा का बनाने के लिए एक वैक्स का कोवर बनाया गया था। इस कोवर के अंदर अब क्या करता है ना, कोई भी चीज को मेल्ट करके डाला जाता है। डालने से क्या होता है ना, ये हूबहू सेम चीज सेम शेप ले लेता है। इसी टेक्निक से लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से ही सारा का सारा मतलब ये स्टैचू ब्रोंज का स्टैचू बनाया जाता है, वो भी डांसिंग गर्ल और अलग अलग स्टैचू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टेराकोट्टा। टेराकोट्टा का बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, इट इज क्ले लाइक अर्थवेयर। क्या ये मिट्टी से बना कोई चीज है? हाँ, टेराकोट्टा एक मिट्टी का ही चीज है। इट इज ए टाइप ऑफ earthenware is a clay based unglazed or glazed ceramic where the fired body is porous। क्या बोला गया है? एक मिट्टी का बना हुआ चीज है जो ग्लेज भी करता है या ग्लेज नहीं भी करता है, लेकिन उसके क्या हुआ ना, आग से कुछ साइन दिया गया है, चिन्ह दिया गया है, आग से छेद छेद करके चिन्ह दिया गया है। क्या सही है? हाँ, ये भी सही है। द terracotta रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म आर क्रूड इन द इंडस वैली। क्या हुआ ना, जो टेराकोट्टा मिला था बहुत मैला था, बहुत गंदा था उसका मतलब इमेज फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर है। देखिए, ऑल ऑफ द अबव, ये देखिए आग से कुछ मतलब छेद छेद की तरह कुछ डिजाइन किया गया है। ये मिट्टी का है, इसको कोई जलाए तो या तो नहीं जलाने की फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, next is the bust of beard man figure was found in which of the following archaeological site। the bust of beard कहाँ पे मिला था? देखिए, जो बस्ट ऑफ बियर्ड एक मैन का एक इंसान का मूर्ति मिला है जिसमें कि बहुत दाढ़ी का साइन है, मतलब दाढ़ी भी है उसमें, ऐसा कुछ डिजाइन किया गया था। वो जो डिजाइन किया हुआ दाढ़ी वाला इंसान का मूर्ति स्टैचू कहाँ पे मिला था? वो मोहनजोदारो पे मिला था। देखिए, the bust of bearded man was found in Mohenjo-daro and its figure made up of स्टेटाइट। स्टेटाइट का मतलब एक साबुन का, इसको जो जिस पत्थर से बना है इसको साबुन का पत्थर बोला जाता है, स्टेटाइट। नेक्स्ट है द स्टोन स्कल्पचर ऑफ मेल टॉर्सो वाज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट। जो एक पत्थर का जो टॉर्सो बना हुआ था, एक पर्सन का टॉर्सो, टॉर्सो मतलब बॉडी का धड़, शरीर, धड़ मतलब बिना शरीर बिना सर के जो पर्सन बचता है उसे ही टॉर्सो और धड़ बोला जाता है। और मेल टॉर्सो मतलब मेल का शरीर कौन सा जगह पे मिला है? देखिए, मेल का धड़ वो मिला था हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा साइट में ही मेल टर्सो मिला था। वो भी एक जो मेल टर्सो था एक रेड सैंडस्टोन से बना था, इसलिए मेल टर्सो उस वक्त जो मेल टर्सो मिला था वो देखने में बहुत रेड कलर है। देखिए, ये बहुत रेड कलर है। ठीक है, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट को देखिए, पढ़िए और देख के नीचे वाला व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबव हर्बन सिविलाइजेशन, इस नीचे वाला जो हर्बन सिविलाइजेशन में कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको मतलब चुनिए, सही वाला आंसर को चुनिए। Harappans built the earliest cities complete with town planning, sanitation, drainage system and broad well-laid road। क्या हड़प्पन के टाइम पे बहुत अच्छा टाउन प्लानिंग था, सैनिटाइजेशन सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था? हाँ, Harappans built double-storied house of burnt bricks, each one of which had a bathroom and kitchen and a well। क्या हुआ ना, हड़प्पन लोग जो थे सबने डबल स्टोर्ड बिल्डिंग बनाए थे। हाँ, और सबका घर में बाथरूम था। हाँ, और किचन भी था। ये से सारा का सारा सही है। देखिए, इसलिए दोनों जो पॉइंट है, पॉइंट ऑन एंड पॉइंट टू, दोनों सही है, इसलिए हमारा आंसर बोथ ऑन एंड टू सही है आएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज मेनली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए कौन सा आर्टिफैक्ट को यूज किया जाता था?
देखिए उस वक्त जो सील बनता था, बहुत सुंदर सुंदर सील बनाते थे, उसी सील को वो लोग मतलब बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते थे, आर्ट क्राफ्ट के हिसाब से यूज करते थे, ठीक है। Various seals are also found which were usually made of stetite and occasionally of agate copper and terracotta, and even gold and ivory with beautiful figures of animals such as unicorn, bull, rhinoceros, tiger, elephant, bison, goat, buffalo। बहुत सारा इमेज भी मतलब इमेजिनरी और रियल एनिमल का भी बहुत सारा इमेज बनाया जाता था। इमेजिनरी क्यों बोला? जो यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न एक इमेजिनरी मतलब इमेज है, ठीक है। यूनिकॉर्न रियल में नहीं होता, एक घोड़ा का जो इमेजिनरी घोड़ा है। Which of the following raw material was not used by the Indus Valley Civilization? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा कौन सा मटेरियल को यूज नहीं किया गया था इनमें से? लाइमस्टोन, रेड सैंडस्टोन, रेड स्टोन, ब्रोंज, क्ले। देखिए जो लाइम स्टोन था इसको ही यूज नहीं किया था। रेड स्टोन से मेल बॉडी टॉर्सो पाया बनाया गया था, ब्रोंज से तो ब्रोंज के एज ही था वो, और क्ले से तो बहुत सारा टेराकोटा चीज बनाया गया था। इसलिए जो लाइम स्टोन है यही वाला सही आंसर है। लाइम स्टोन का ये भी कुछ एविडेंसेस नहीं मिला है। नेक्स्ट, during the archaeological excavation of the Harappan civilization, what type of the civic planning representation were seen? मतलब किस तरह का प्लान वहाँ पे लोगों का मतलब प्लानिंग रिप्रेजेंटेशन मिला है। सिविक लोग किस तरह से रहते थे और किस तरह का प्लानिंग था वहाँ का टाउन का। House, market, storage facilities, offices, and almost every basic things are organized in a grid-like pattern। क्या होता है ना, घर था, मार्केट था, स्टोरेज फैसिलिटी था, हाँ ग्रैनरी था, ऑफिसेस था, एंड ऑलमोस्ट एवरी बेसिक चीज, हर एक बेसिक चीज जो अभी का मॉडर्न इंसान जिस बेसिक चीज के मदद मतलब यूज करता है, वो सारा का सारा बेसिक चीज उस वक्त भी अवेलेबल था। क्या सही है? हाँ सही है। Road were cut crossway each others at 90 degree and the city was organized into block design। क्या ये सही है? हाँ, रोड का हर एक रोड 90 डिग्री में क्रॉस करता था और हर एक रोड को ब्लॉक डिजाइन में बनाया गया था। हाँ सही है, इसलिए दोनों बोथ ए एंड बी सही है। मतलब अभी का लोग जो साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो लोग बहुत चौंके हुए हैं कि उस वक्त का लोग इतना एडवांस कैसे था। अरे सही है, मतलब अभी के लोगों के पास जो जो चीज यूज करते हैं अभी के लोग मतलब रहने के लिए, वो सारा का सारा इससे भी अच्छा सिस्टम में वो लोग चल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, Which among the following Harappan site has been divided into three parts? इसमें से कौन सा साइट को तीन हिस्से में डिवाइड किया गया है? देखिए वो है ढोलावीरा। जो ढोलावीरा रीजन है, ढोलावीरा को तीन हिस्से में डिवाइड किया। एक था द सिटाडेल, द मिडिल टाउन एंड द लोअर टाउन। जो धोलावीरा को तीन हिस्से में डिवाइड करके मिला है। एक था जो सिटाडेल सबसे उच्च स्थान, बीच के सिटाडेल से थोड़ा सा नीचे द मिडिल टाउन एंड द लोअर टाउन, मतलब सिटाडेल और मिडिल टाउन का सबसे नीचे वाला हिस्से को लोअर टाउन बोला जाता है। Which among the following places have given the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent? क्या हुए ना, कौन से जगह पे एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला है? वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में मतलब क्या हुआ ना, जो ये लोग एग्रीकल्चर करते थे इसका एविडेंस मिला है, ठीक है। मेहरगढ़ साइड पे ही एविडेंस मिला कि लोग पहले भी खेती बाड़ी करते, इंडस वैली सिविलाइजेशन का को भी मेहरगढ़ एरिया में मिला है। हरप्पन पीपुल यूज्ड गारमेंट्स ऑफ व्हिच मटेरियल? जो हरप्पन पीपुल यूज करते थे गारमेंट्स, कौन सा मटेरियल का गारमेंट हरप्पन लोग यूज करते थे? देखिए उस टाइम का लोग कॉटन एंड वूल का गारमेंट यूज करते थे। कॉटन एंड वूल का गारमेंट कैसे? देखिए कॉटन जो था वो वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोग सबसे पहले प्रोड्यूस किए थे, वो लोग उस कॉटन से ही ड्रेस बनाते थे। पे ये तो कॉटन गया। वूल क्या हो ना, वूल जो मेसोपोटामियन लोग थे, मेसोपोटामियन लोग बहुत अच्छी तरह से
मतलब डेवलप कर चुके थे उस टाइम, और मेसोपोटामियन लोगों के साथ हरप्पन पीपुल का ट्रेड था, और मेसोपोटामियन एरिया से ही वूल आता था, इसलिए हरप्पा सिविलाइजेशन का लोग दोनों तरह के चीज मिलाई वहाँ पे, कॉटन में मिलाई, वूल मिल और कॉटन वूल दोनों गारमेंट यूज करते थे हरप्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोग और हरप्पन पीपुल। द पॉलिटी ऑफ द हरप्पन पीपुल वाज, जो हरप्पन पीपुल थे वो लोग किस मतलब किस रूल रेगुलेशन से चलते थे, हरप्पन पीपुल का क्या नियम था, पॉलिटी था। देखिए द थियोरिटिकल यूनिटी, जो थियोरिटिकल यूनिटी यही था, थियोक्रेटिक यूनिटी यही था हरप्पन पीपुल का रूलिंग रूल नियम और पॉलिटी। थियोक्रेटिकल यूनिटी, थियो मतलब गॉड होता है, क्रेटिक मतलब रूल होता है, मतलब गॉड का रूल चलता था, यूनिटरी में मिलके रहते थे, मतलब गॉड का रूल मतलब कोई ना किंग का एविडेंस मिला है, ना कोई जमींदार का या कोई मंदिर का एविडेंस मिला, सॉरी कोई मतलब रूलिंग किंग का और को टेम्पल का कुछ नई एविडेंस मिला है। मिला क्या ना, ये लोग ये मानते थे जो भी तुम गलत करोगे उसका फल तुम्हें ऊपर वाला गॉड देंगे। और क्या हुआ था ना, और सब इक्वली रहते थे, सबको इक्वल राइट्स दिया गया था वहां पे। Which of the following was one of the great achievement of the Indus Valley Civilization? Indus Valley Civilization का great achievement क्या था ना, नंबर सिस्टम नहीं, उतना नंबर सिस्टम का बारे में कुछ पता नहीं चला। सोफिस्टिकेटेड प्लम्बिंग एंड स्वेज सिस्टम, हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास बहुत अच्छा प्लम्बिंग, पानी का सिस्टम और स्वेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। एडवांस वेपनिंग नहीं, एडवांस वेपनिंग का कोई एविडेंस नहीं मिला, ग्राफिक स्ट्रिप हाँ नहीं मिला, बहुत थोड़ा कम मिला है। लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड प्लम्बिंग एंड स्वेज सिस्टम था ये बहुत बहुत एडवांस था, ठीक है इनका। नेक्स्ट देखिए, द सोशल सिस्टम ऑफ द हरप्पन वाज, हरप्पन का सोशल सिस्टम क्या था, मतलब उस वो लोग किस सामाजिक प्रथा से चलते थे। जो सोशल सिस्टम उस वक्त था फेयरली इगलिटेरियन। फेयरली इगलिटेरियन का मतलब होता है, देखिए उस टाइम हर एक बंदे को इक्वली देखा जाता है, मतलब हर एक का इक्वल राइट्स था। The archaeological record of the Indus civilization provides practically no evidence of armies, kings, slaves, social conflict, prisons, and the other offensive negative traits that we traditionally associate with early civilization. क्या हुआ ना, जो हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन था उस वक्त कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि किंग था, आर्मी था, स्लेव्स थे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट था, प्रिजन्स था, कुछ नहीं मिला। If there were neither slaves nor king, a more egalitarian system of governance may have been practiced. मतलब अगर वहां पे कोई रूलर नहीं था, कोई आर्मी नहीं था, कोई स्लेब गुलाम नहीं था, हर कोई बराबर था, हर किसी का घर देखने से पता चलता है बराबर हुआ था, बाथरूम, वेल, ड्रेनेज सिस्टम, किचन और घर बराबर था, टू स्टोर था, मतलब हर कोई इक्वल थे, कोई आर्मी फार्मी नहीं थे रूल करने के लिए। मतलब इसके पता चलता है कि वो लोग बहुत समानता से जीते थे। बिसाइड्स compared to other ancient civilization the house were of nearly equal size indicating, मतलब अलग सिविलाइजेशन की से की तरह नहीं था। हाँ, अलग सिविलाइजेशन की क्या था ना, बड़े छोटे घर मिलता था कि, लेकिन यहाँ पे हर एक घर बराबर मिला था। A more egalitarian social structure, that is the social system of the Harpan, was fairly egalitarian, fairly egalitarian system से ये लोग चल रहे थे, ठीक है। आज का मेरा जो सवाल लिया था इतना ही था। अगर मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरा 2 यूट्यूब चैनल है, एक तो इंग्लिश वोकैबुलरी विद राकेश है, दूसरा फास्ट एग्जाम बूस्टर। इंग्लिश वोकैबुलरी विद राकेश में मैं जैसे जनरली जीके का सॉरी इंग्लिश का पर्सन डालता हूँ, इंग्लिश का हर एक वीडियो। और फास्ट एग्जाम वीडियो में मतलब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं वीडियो डालता हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।